गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को जब हम हॉट वाटर से निकालते हैं तो तुरंत ही उसका जो मरकरी होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। उसी तरह से जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को जब हम मुंह से निकालते हैं तो वो उसका मरकरी इतनी जल्दी नीचे फॉल नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इनका डिज़ाइन। क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर ये इस तरह से एक किंक होता है। ये इस किंक की वजह से जो मरकरी होता है इस ट्यूब के अंदर से जल्दी से नीचे आना या फॉल होना शुरू नहीं होता है, जिसकी वजह से हम बहुत इजीली इसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर का डिज़ाइन कैसा होता है? इसके अंदर ऐसा किंक नहीं होता है, तो जैसे ही हम हॉट वाटर से के अंदर से इसको निकालते हैं तो इसका जो मरकरी होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर इस किंक की वजह से ये ऐसा नहीं हो पाता है, बल्कि हमको इसको जो जर्क दे करके इस मरकरी को वापस नीचे लाना पड़ता है। The mercury level is prevented from falling on its own because of the slight kink। क्योंकि जो मरकरी लेवल होता है वो इस किंक की वजह से इसके अंदर थोड़ा सा प्रिवेंट रहता है और एक बिना जर्क के वो नीचे नहीं आता है। द मरकरी इन थर्मोमीटर शुड बी केयरफुली हैंडल्ड। जो थर्मामीटर का जो मरकरी होता है उसको बहुत सावधानी से हैंडल करना चाहिए। मरकरी इज़ अ पॉइजनस सब्सटेंस एंड इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ। अगर ये थर्मामीटर अगर कहीं से टूट जाता है तो क्या होता है, फिर इसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मरकरी बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है। नाउअडेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर वाइडली यूज्ड टू अवॉइड सच सिचुएशंस। आजकल ऐसे डिजिटल थर्मोमीटर्स आने लगे हैं जिससे कि ये जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो बहुत कम हो जाती हैं कि ब्रेक होना। बहुत रेयरली ये ब्रेक होते हैं और इसके अंदर रीड करना भी बहुत इजी होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अ कुकिंग यूटेंसिल बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। जब भी हम खाना पकाने का बर्तन गरम करने के लिए रखते हैं, फ्लेम के ऊपर रखते हैं, तो वो बहुत गर्म हो जाता है। वाई डज़ इट गेट हीटेड अप? ये इतनी जल्दी गर्म कैसे हो जाता है? इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस टू द यूटेंसिल्स फ्रॉम द फ्लेम। इसका रीज़न ये होता है कि जो हीट होती है वो बर्तन के अंदर से एक जगह से दूसरी जगह पास होना शुरू हो जाती है। द यूटेंसिल स्लोली कूल्स डाउन व्हेन रिमूव फ्रॉम द फायर। जैसे ही हम आग बंद करते हैं वो बर्तन ठंडा होना भी शुरू हो जाता है। वाई डज़ इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है, द हीट फ्रॉम द यूटेंसिल इज़ ट्रांसफर्ड टू इट्स सराउंडिंग। जब हम किसी बर्तन को गर्म करते हैं तो उसके अंदर से हीट उसके चारों तरफ ट्रांसफ़र होती है। इन बोथ द केसेस द हीट ब्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट इन बोथ द केसेस। और जो हीट होती है वो सबसे ज़्यादा से कम की तरफ फ़्लो होती है। तो जिधर ठंडा होता है उधर की तरफ वो फ़्लो होना शुरू होती है और अपने चारों तरफ की सराउंडिंग्स में वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से दैट हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। कहना गलत नहीं होगा कि हीट हमेशा गर्म से ठंडे की ओर ट्रांसफ़र होती है, या हीट हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर ही फ़्लो होती है। अब इसके लिए इसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। टेक अ मेटल रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। एक हम मेटल की रोड लेंगे। टेक अ फ्यू वैक्स पीसेज एंड फिक्स देम ऑन द रोड एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। अब हम वैक्स के मोम के कुछ पीसेस लेकर के इक्वल डिस्टेंस पर हम उसको चिपका देंगे। क्लैम्प द रोड टू अ स्टैंड। If clamp stand is not available, use bricks to hold one end of the rod in between the heat the other hand। इस तरह से अगर आपके पास स्टैंड नहीं है इस रोड को क्लैम्प करने के लिए, तो हम दो ईंटों को रख करके इसको इस तरह से तैयार कर देंगे और इसके एक एंड की तरफ हम कैंडल लाइट करेंगे
ऑब्जर्व द चेंजेस इन द वैक्स पीसेस। अब हम इसके वैक्स पीसेस को ऑब्जर्व करेंगे। डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल अपार्ट फ्रॉम द रोड? विच पीस विल फॉल फर्स्ट? कैन हीट बी ट्रांसफर टू द अदर एंड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम? अब जैसे ही हम यहाँ पर इसको कैंडल को जलाएंगे तो धीरे 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 क्या होगा, पहला ये वैक्स का जो पीस है वो नीचे गिरेगा, नेक्स्ट टाइम थोड़ी देर के बाद ये वाला पीस गिरेगा। इस तरह से धीरे धीरे ये सारे पीसेस नीचे गिर जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही हम कैंडल लाइट करेंगे, जलाएंगे, तो जो हीट ट्रांसफ़र होगी धीरे धीरे यहाँ से होती हुई आगे तक जाएगी और जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगी ये वैक्स पिघल के नीचे गिर जाएगा। यहाँ से ये धीरे धीरे आगे की तरफ जाएगी और इस तरह से ये सारी वैक्स यहाँ से नीचे गिर जाएगी। ठीक है। The transferring of heat from the hotter end to the colder end of an object is known as the process of conduction। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हॉटर एंड से कोल्डर एंड की और हीट का ट्रांसफ़र क्या कहलाता है? कंडक्शन। जनरली द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। और मोस्टली ये प्रोसेस जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होता है? सॉलिड्स के अंदर। कैन हीट बी कंडक्टेड बाय ऑल सब्सटेंसेस? क्या हीट सभी हीट सभी सब्सटेंसेस के अंदर से कंडक्ट होती है? यू मस्ट हैव सीन दैट प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स आर प्रोवाइडेड इन द मेटेलिक कुकिंग पैन। आपने देखा होगा कि किचन के अंदर जो सॉस पैन होते हैं, चाय बनाने के जो बर्तन होते हैं, कुकर होता है, उनके हैंडल्स या तो लकड़ी के बने हुए होते हैं या फिर प्लास्टिक के होते हैं। ऐसा क्यों? कैन वी ईजीली लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? हम अगर गरम पैन के अंदर कोई हैंडल नहीं है तो उसको हम आसानी से उठा सकते हैं क्या? उसको होल्ड कर सकते हैं हम? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हीट ट्रांसफ़र होती है उससे वो यूटेंसिल क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है। लेकिन अगर हम उसमें वुडन हैंडल या प्लास्टिक का हैंडल लगा देते हैं तो वुडन और प्लास्टिक के अंदर से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, जिससे कि वो गर्म नहीं हो पाता है और हम ईजीली उसको हैंडल कर होल्ड कर लेते हैं। नाउ टेक सम वाटर इन अ पैन और अ बीकर एंड हीट इट। अब एक बर्तन के अंदर हम पानी लेंगे और उसको गर्म करेंगे। टेक अ फ्यू आर्टिकल्स सच एज प्लास्टिक स्केल, स्टील स्पून, पेंसिल, डिवाइडर। अब ये सामान हम लेंगे। इमर्स वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। इस तरह से हम गर्म पानी के अंदर इन चीज़ों को डाल देंगे। मतलब एक एंड पानी के अंदर और दूसरा एंड ऊपर की तरफ। टच एंड फील द अदर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब इनके इस एंड को हम टच करके फील करेंगे कि ये गर्म है या ठंडे होंगे। द सब्सटेंसेस विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली आर नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से हीट को अच्छी तरह से पास होने देते हैं वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स। मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। The substances which do not allow heat to pass through them are known as insulators। और ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते हैं वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स। प्लास्टिक, वुड आर एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो कंडक्टर होते हैं वो अपने अंदर से हीट को पास कर देते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन से होते हैं? ऑल मेटल्स। और जो इंसुलेटर होते हैं वो बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक और वुड। द वाटर एंड एयर आर इंसुलेटर्स। पानी और हवा दोनों ही इंसुलेटर हैं। इट मीन्स हवा के अंदर से और पानी के अंदर से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। देन हाउ इज़ हीट ट्रांसफर्ड इन दीज सब्सटेंसेस। तो फिर इनके अंदर से हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है ये देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क और बीकर एंड फिल इट 2/3 विद वाटर। एक इस तरह का एक फ्लास्क लेंगे और उसके अंदर 2/3 हम पानी भर देंगे।
Either make some arrangement to place the flask or beaker in such a way that it can be heated by placing a candle below it. इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे और इसके नीचे एक कैंडल या बर्नर लगा देंगे. Wait till the water becomes stable in the flask or beaker. पानी को हम बिल्कुल स्टेबल होने देंगे, उसमें उसको हिलाएंगे नहीं. Using a straw, gently place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask or beaker. अब इसमें हम धीरे से पोटेशियम परमैंगनेट नीचे की तरफ डाल देंगे. पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का होता है. Now place the candle just below the crystal in the water. अब उसी के नीचे, उस क्रिस्टल के नीचे ही हम कैंडल या बर्नर जलाएंगे. द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट ऑन हीटिंग. जैसे ही हम इसको फ्लेम को जलाते हैं तो उसके नीचे का जो पानी होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है. हॉट वाटर राइजेज अप अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट. अब जैसे ही यहाँ का पानी गर्म होता है ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है. तो हमने इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला हुआ है तो वो पिंक कलर का हमको धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है और उसकी जगह ये ऊपर का जो पानी होता है वो अपनी जगह ले लेता है. यहाँ से धीरे जैसे ही पानी गर्म होता है वो गर्म पानी ऊपर जाता हुआ दिखता है हमको, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट है तो पानी पिंक कलर का हमको ऊपर जाता हुआ दिखता है और उसकी जगह जो ऊपर का ठंडा पानी है वो उसकी जगह लेता जाता है. तो इस तरह से ये पूरा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कन्वेक्शन. That water near the flame gets hot on heating. The hot water rises up away from the source of heat and the cold water gets heated as it moves down from the sides toward. तो इस तरह से पूरा पानी गर्म हो जाता है और ये प्रोसेस कहलाता है कन्वेक्शन. Till the whole water gets heated, the process continues and this mode of transfer of heat is known as convection. Air is present everywhere then. In which direction does the smoke go? अब हवा चारों तरफ प्रेजेंट होती है तो स्मोक जो धुआं होता है वो कौन सी डायरेक्शन में जाता है. हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर. और हवा के अंदर हीट कैसे ट्रैवल करती है. द हीट सोर्स हीट अप द एयर नियर इट एंड एयर राइजेस अप. जैसे जैसे हवा गर्म होती है वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठना शुरू हो जाती है. द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक in the place. In this way the air gets heated. जैसे जैसे हवा गर्म होती है वो ऊपर उठती जाती है और उसकी जगह ठंडी हवा आती जाती है. वो ठंडी हवा जैसे ही गर्म होती है वो भी ऊपर उठना शुरू हो जाती है, फिर उसकी जगह ठंडी हवा आ जाती है. तो ये प्रोसेस पूरा धीरे धीरे ये चलता रहता है. टेक अ वैक्स कैंडल एंड लाइटेड इट अप फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. Keep one hand on the side of the flame and another hand directly above the flame as shown. Do you feel equally hot on both the hands? Why the hotness felt on both the hands is not same. अब हम इस तरह से कैंडल जलाएंगे. एक हाथ को हम इस तरह से साइड में रखेंगे और दूसरे हाथ को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे. तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्या दोनों ही केसेस में इस तरह से दोनों केसेस में हमको सेम हीट ही हमको फील होगी क्या. यू विल ऑब्जर्व दैट द हैंड अबव द फ्लेम feels hotter because on the top of the flame the air gets heated by convection. हमको सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ लगेगा, इसके अंदर, क्योंकि जो एयर है वो कन्वेक्शन के थ्रू क्या होगी, गर्म होगी और ऊपर जाएगी. जैसे जैसे हवा गर्म होती है वैसे हल्की हो जाती है, वो ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट होती है. तो ये इस वाले हाथ के अंदर हमको ज़्यादा गर्मी फील होगी. Whereas on the side of the flame air do not feel as hot as compared at the top because there is no convection. साइड में हमको गर्म फील नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा है. Interesting phenomena is experienced by inhabitants of the coastal areas during the day. The air over the land become hotter and rises up. अब जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर दिन के समय क्या होता है, एयर ओवर द लैंड
जो लैंड के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठना शुरू हो जाती है, लीडिंग टू हीटिंग अप ऑफ द लैंड फास्टर देन द वाटर। जल्दी पानी की अपेक्षा जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। फ्रॉम द सी द कूलर एयर रशेस इन टूवर्ड द लैंड। समुद्र से चलने वाली जो हवाएं हैं वो लैंड पर आती हैं और आकर के वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठना शुरू हो जाती है। फिर वो जगह खाली हो जाती है तो समुद्र से आने वाली हवाएं आती हैं, वो वापस गर्म होती है और ऊपर चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कहलाती हैं सी ब्रीज। द कूल एयर दैट कम फ्रॉम द सी is called sea breeze. In coastal areas, the windows of the houses are made to face the sea to receive the cooler sea breeze. जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो खिड़कियाँ बनाई जाती हैं वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं रिसीव कर सकें। इन द नाइट रिवर्स हैपन, और रात को क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। द लैंड क्विकली लूजेस इट्स हीट। जो लैंड होता है, धरती होती है, वो बहुत जल्दी अपनी हीट को लूज़ कर देती है और पानी बहुत धीरे 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 ठंडा होता है। द कूल एयर कम फ्रॉम द लैंड बिगिनस टू मूव टूवर्ड द सी। तो जो लैंड से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं वो समुद्र की तरफ मूव करती हैं। द कूल ब्रीज फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। और जो लैंड से आने वाली जो हवाएं होती हैं, धरती से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, लैंड ब्रीज। वी फील हॉट व्हेन वी कम आउट इन द सन। जब हम सूरज की रोशनी में आते हैं तो हमको बहुत गर्मी फील होती है। हाउ डज द सन हीट रीचेज अस ऑन द अर्थ। इतनी दूर से सूरज की रोशनी हम तक कैसे पहुंचती है। As there is no medium such as air in the space between the earth and the sun, heat cannot reach us by mode of conduction or convection. अब इतनी धरती और सूरज के बीच में कोई मीडियम नहीं होता है। नो मीडियम सच एज एयर इन द स्पेस, एयर भी नहीं होता है वहाँ पर। तो कौन सा मीडियम है जिससे कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुँचती है, सूरज की गर्मी धरती तक पहुँचती है। वहाँ पर कोई कंडक्शन भी नहीं होता है और कन्वेक्शन भी नहीं होता है। वहाँ कौन सा प्रोसेस होता है, रेडिएशन। रेडिएशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र द हीट बाय रेडिएशन। सॉलिड के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लिक्विड के लिए भी मीडियम की ज़रूरत होती है। सॉलिड कंडक्शन के अंदर मीडियम की ज़रूरत होती है, कन्वेक्शन में भी मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन रेडिएशन के अंदर किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। रेडिएशन डज नॉट डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मीडियम। रेडिएशन प्रोसेस के लिए किसी भी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी गेट हीट व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर बाय दिस प्रोसेस। अगर हम किसी रूम हीटर के आगे बैठे हुए हैं तो हमको हीट महसूस होती है, फील करते हैं। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम ट्रांसफ़र हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन एंड कूल्स डाउन सून। एक गर्म बर्तन जब हम आग से उतारते हैं तो उससे क्या होता है, अपने चारों तरफ वो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र करता है और जल्दी ही वो ठंडा भी हो जाता है। इवन अ ह्यूमन बॉडी टू थ्रू रेडिएशन रिसीव्स एंड गिव्स हीट टू इट्स सराउंडिंग। इसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी रेडिएशन के थ्रू हीट रिसीव करती है और अपने आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं उसको हीट देती है। When heat is radiated from hot bodies, a part of it falls on some other object. A part of it is absorbed. जब किसी हॉट बॉडी से हीट रेडिएट होती है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो उसका कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर लेती है। रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड ड्यू टू हीट एब्जॉर्प्शन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। अब हीट एब्जॉर्ब करती है तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वाई इट इज़ एडवाइज टू यूज़ अम्ब्रेला व्हेन गोइंग आउट इन द सन। इसीलिए बोलते हैं आपको कि वाई इट इज़ एडवाइज, आपको ये कहा जाता है कि जब आप सूरज की रोशनी में जाएं तो अम्ब्रेला लेकर के जाएं। क्यों? क्योंकि जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं तो सन की कुछ हीट हमारी बॉडी भी एब्जॉर्ब कर लेती है और हमको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है।
नेक्स्ट है काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। हम गर्मियों में या सर्दियों में किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।